गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर में पंचुएशन का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पंचुएशन की डेफिनेशन बताई थी और इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन के बारे में बताया था। मैंने आपको 6 इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन के बारे में बताया था। आज मैं आपको पहले और दूसरे इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन की डिटेल बताने जा रही हूँ। पहला है कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर। फर्स्ट रूल है प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसकी स्टार्टिंग करते हैं तो पहला जो हमारा सेंटेंस का वाक्य होता है उसका लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे कि राधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो आप देख रहे हैं राधा का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। उसके बाद देखेंगे आप प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। जब हम सेंटेंस में प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव को लिखते हैं तो उसका भी पहला अक्षर पहला लेटर जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे ही इज़ मोहन। इसमें आप देख रहे हैं ही इज़ मोहन में मोहन प्रॉपर नाउन है और मोहन का पहला लेटर कैपिटल है। दूसरा आप देखेंगे ही इज़ ए यूरोपियन, तो आप इसमें देखेंगे यूरोपियन वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसलिए यूरोपियन का ई कैपिटल आया है। उसके बाद देखेंगे आप नरेशन के जो डायरेक्ट स्पीच में जब हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखते हैं उसके अंदर जो सेंटेंस होता है उसका भी पहला लेटर कैपिटल ही आता है। इसके बाद जो भी हमारे देखिए रिलीजन्स के नेम होते हैं, लैंग्वेजेस नेम होते हैं, सब्जेक्ट्स नेम होते हैं, डेज नेम होते हैं, मंथ्स नेम होते हैं, फेस्टिवल नेम्स होते हैं, इन सभी के पहले लेटर जो है वो कैपिटल में ही लिखे जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप। जब हम कोई बड़े वाक्य को शॉर्ट रूप में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो जब हम इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो लेटर है वो कैपिटल ही आता है। जैसे MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब हमने इसे शॉर्ट रूप में लिखेंगे MA, तो M हमने कैपिटल लिखा है और A भी कैपिटल लिखा है। इसके बाद MBBS MLA, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन का आता है फुल स्टॉप। प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है, यानी जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं जब उसकी एंडिंग करते हैं तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो रूल है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब एंडिंग होती है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है और जब एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस की एंडिंग होती है तो उसके बाद एक्सप्लेनेटरी साइन होता है। ये आप सभी जानते होंगे, तो वहाँ फुल स्टॉप का यूज़ नहीं होता। जैसे कि मोहन इज़ ए गुड सिंगर। आप देख रहे हैं ना तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ना ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, इसलिए इसके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है। उसके बाद आता है उसी में दूसरा पॉइंट है एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त रूप। जब बड़े वाक्य को हम छोटे रूप में लिखते हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जब बड़े सेंटेंस को छोटे रूप में वाक्य को लिखा जाता है और उसका जो लेटर है वो कैपिटल होता है, उसके साथ साथ उस कैपिटल लेटर के बाद फुल स्टॉप का यूज़ होता है। बिंदी जो एक यूज़ पे की जाती है उसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं, तो वहाँ पर भी फुल स्टॉप का, जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स M हमने कैपिटल बनाया फुल स्टॉप, A हमने कैपिटल बनाया फुल स्टॉप। इसी प्रकार से MBBS आप देख रहे हैं M के बाद फुल स्टॉप है, B के बाद फुल स्टॉप है, फिर B के बाद फुल स्टॉप है, S के बाद फुल स्टॉप है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पंचुएशन के इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन में 2 इम्पोर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन की डिटेल आपको दी है। आई होप इसे आप ध्यान से लिखेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। आप इसको पूरी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतार लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।